सो प्रसन्न जो एक कॉन्सेप्ट है वो 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, न्यू एज कॉन्सेप्ट है, एंड ये कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ईमानदारी ही उसमें है, सत्य की 7 रश्मियां हैं। हम 21वीं सदी में आगे 20वीं को पीछे छोड़ा है। मैंने 20वीं भी देखी और मैं 21वीं भी देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने 20वीं सदी नहीं देखी होगी, देखी है? नहीं थे ना। पहले एक बात में आप 21वीं सदी में पैदा हुए जहाँ पे चमत्कार ही चमत्कार है, स्पीड ही स्पीड है, बहुत तेजी है, और फिर बहुत तेजी से हमें सब कुछ चाहिए। अगर आप 21 को जोड़ते हैं 2 + 1 क्या होता है? 3। 3 का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इज बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जो इस सदी में 21वीं सदी में बृहस्पति ग्रह जो है उसकी ऊर्जाओं से सारा कुछ चल रहा है। और बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं, और गुरु क्या सिखाता है? सत्य सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। गुरु मतलब अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला। तो ये समय जो है 21वीं सदी का आपको अंधकार से उजाले की ओर ले ही जाएगा। आप कोशिश करें या ना करें, वो जबरदस्ती आपको इतना घूर्णन करवा देगा किसी की समस्या में कि आपको सत्य तक पहुंचना ही पड़ेगा, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। अब सत्य की 7 रश्मियां निकल के आई आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए। गर्ल्स, सत्य की 7 रश्मियां निकल कर के आई आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए, बताने के लिए। वो कॉन्सेप्ट आया प्रसन्न, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल, एम्बिशियस, सपोर्टिव, अपलिफ्ट, नोबल एंड जेनरस। ये 7 रश्मियां जैसे सूर्य के साथ, सूर्य की कितनी किरणें होती है? 7 होती है, 7 रंग लेके चलता है, पता है? उसी तरह सत्य की 7 रश्मियां है प्रसन्न। और वो कॉन्सेप्ट को अगर आप लेकर के चलते हैं तो से यस आई कैन, पॉजिटिव इन द लाइफ, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे अभी गीता मैम ने बताया कि आप अपनी जिम्मेदारी में ईमानदारी के लिए खुद के प्रति जिम्मेदार रहें, परिवार के प्रति जिम्मेदार रहें, और उसके आगे समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदार रहें। हमारा जो उद्देश्य है वो इनवाइट वैल्यूज, बिल्ड कैरेक्टर, बिल्ड नेशन। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है ना? तो वो विश्व गुरु बनाने की क्षमता किसमें होनी चाहिए? आप बच्चों में। हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपके कंधों पे वो जिम्मेदारी आ रही है कि भारत विश्व गुरु बन ही जाए। विश्व गुरु भारत बनने के लिए आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव रहना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, एंड अप्रेस होना पड़ेगा, सपोर्टिव होना पड़ेगा, नोबल होना पड़ेगा, जेनरस होना पड़ेगा। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? यस और नो? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, राइट? एंड देन यू हैव टू बी सपोर्टिव। आपको एक दूसरे की मदद करना है, यू हैव टू बी एम्बिशियस, बड़ा देखना और बड़े पे चलना, दैट इज रिक्वायर्ड। देन कम्स नोबल, ईमानदार रहना, सत्य पे चलना, एंड देन कम्स जेनरस, जो आपके पास है कुछ उसको बांट करके चलना। कर सकते हैं? यस और नो? इतना धीरे बोलेंगे तो इतना धीरे करेंगे। अपने एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी जो गलती हो गई, जो कमियां रही, उसके बारे में बताती हूँ, और वो है कि हम उल्टा चल रहे हैं। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं, और सेंस ऑर्गन को ही हमने बुद्धि की जगह दे दी है। जैसे ही देखा वही चाहिए, वही अटैच हो गए। बल्कि सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाना, फिर मन काम करता है। तो सेंस ऑर्गन्स कितनी है? 5 है। और आपका मन कितने हैं? 2 है। अच्छा या बुरा, निगेटिव या पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स, उसमें चलता रहता है। यहां से कुछ आया और आपका मन चंचल हो जाता है। बुद्धि के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी है। बुद्धि का काम ही नहीं है, विवेक का काम नहीं है। क्यों काम नहीं है विवेक का? क्योंकि विवेक जागृत नहीं है। विवेक क्यों नहीं जागृत है? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप आत्मा में जाकर नहीं दिखते हैं, उल्टा चल रहे हैं। अगर हम 0 से, आत्मा क्या है? 0। आत्मा क्या है? 0। 5
ज्ञानेंद्रियां हैं, दो मन, राइट एंड रॉन्ग, दो में चलता है। वन कम्स विजडम, एक क्या है? विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, आप कितना निर्णय ले पाते हैं। आज के बच्चे की समस्या यही है कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। निर्णय लेने में सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो जो आत्मा है, शून्य, उसको वो पोषित नहीं करता है। जैसे आपके अंदर, सबके अंदर आत्मा है, कभी सोचा है उसके बारे में? कभी नहीं सोचा। आंख बंद करो और सुंदर सी लाइट आपके अंदर है, दैट इज योर एनर्जी वर्ल्ड पे रहते हैं हम। जैसे समुद्र में मछली रहती है, हम एक ऊर्जा के समुद्र में रहते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल है। जब हम उस इनविजिबल से कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी आत्मा को पोषित करेंगे। किससे पोषित करेंगे? PRASANG, प्रासंग कॉन्सेप्ट से। तो उससे आपकी आत्मा को पार मिलेगा, जो भी